बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मज़ेदार और इंतहाई ज़ायकेदार रेसिपी फूल गोभी की कबाब कढ़ाई। इस रेसिपी को देखने के बाद फ़ौरन से आपका दिल चाहेगा कि आप फ़ौरन से इसे बनाकर खा लें। तो जो लोग फूल गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी मज़े ले लेकर खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की। गारंटी है एक बार नहीं बार बार खाने पे आप मजबूर हो जाएंगे और आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ये कबाब कढ़ाई तैयार की है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है। फूल गोभी को पहले मैंने बड़े बड़े पीस काट के अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। जब अच्छे से इसका सारा पानी निकल गया और ये ड्राई हो गई फिर मैंने इसे इस तरह से छोटा छोटा काट लिया था। अब मैं इसको चॉपर में डाल के बारीक चॉप करूँगी। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो चॉपर में चॉप करने के बाद मैं इसको सारी गोभी को एक बाउल में डालती जाऊँगी और सारी गोभी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके मैं चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ा चॉपर हो तो आप एक साथ भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि गोभी मेरी बारीक चॉप हो गई है और इसे मैंने एक बाउल में डाल लिया है। तो इसी तरीके से मैं सारी गोभी को एक बाउल में डाल के रखती जाऊंगी और बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि गोभी मैंने सारी बारीक चॉप करके एक चॉपर में बाउल में डाल ली है। फूल गोभी मैंने सारी चॉप करके रख ली है। तो अब देखिए मैंने चॉपर को वॉश नहीं किया क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो इसके साथ देखिए मैंने छोटी प्याज ली है, 10 से 12 जवे लहसन के लिए हैं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं। तो इनको भी मैंने इसी चॉपर में डाल दिया है क्योंकि मुझे ये पेस्ट बना के इसी गोभी में शामिल करना है। अगर आपके पास बड़ा चॉपर हो तो आप ये सारी चीज़ें इकट्ठे से भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने सफ़ेद साबुत ज़ीरा लिया है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है। इनको भी मैं इसके साथ ही चॉप कर लूँगी और एक पेस्ट तैयार करके इसी गोभी में शामिल कर दूँगी। तो देखिए मैंने चॉपर को इसीलिए वॉश नहीं किया था क्योंकि अगर मैं वॉश कर लूँगी तो फिर इसमें पानी आ जाएगा। तो पानी आपने इसमें कतरा भी शामिल नहीं करना। तो अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है। इसे चॉप करके देखें बारीक चॉप कर लिया इस तमाम चीज़ों को और इनको भी मैं इसी गोभी वाले जो हमने रखा हुआ है बाउल इसी में शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप मैंने सारा जो सा लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों का तैयार किया है चॉप करके पेस्ट, ये मैंने इसी गोभी में डाल दिया है। अब इसको एक तरफ रखेंगे और चॉपर को वॉश कर लेंगे क्योंकि अब हमने इसके मसाले के लिए पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने चॉपर को वॉश कर लिया है और अब इसके अंदर मैं मसाले का भी पेस्ट पहले रेडी कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 हरी मिर्चें, 10-12 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इनको भी बारीक पीस कर तो ये भी मैं पेस्ट एक तैयार करके रख लूँगी और ये पेस्ट हम मसाला भूनते वक्त यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप पहले हमने गोभी में बना के डाला था तो इसीलिए मैंने चॉपर को वॉश नहीं किया था क्योंकि गोभी में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और ये सिमसा है ये मैंने वॉश करने के बाद तैयार किया है क्योंकि इसे हमने मसाला भूनते वक्त इस पेस्ट को यूज़ करना है। तो ये देखें ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको भी एक तरफ रखेंगे और इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए देखें हम फिर से अपना गोभी वाला बाउल पकड़ेंगे। इसमें देखें हमने डाली हुई है जो लहसुन अदरक वगैरह, इसके साथ ही सब्ज़ धनिया डाल देंगे, आधी गड्डी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है और इसको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था, यानी धो के मैंने काट के इसे स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। तो ये मैंने आधी गड्डी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ इसमें शामिल किया है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, किचन क्वीन मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख के बना लीजिएगा। अगर ना हो आप एमरजेंसी में बना रहे हैं तो इसकी जगह गरम मसाला कोई सा भी यूज़ कर लीजिएगा अच्छे ब्रांड का। तो गरम मसाला पाउडर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला है और बहुत ही मज़े की इससे हमारी कबाब कढ़ाई तैयार होगी। अब इसमें मैं बेसन डालूँगी 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने हैं। तो इसमें मैं 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी यहाँ तक कि ये सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाए। जो हमने इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला था और ये मसाला जात डाले हैं, ये सारे गोभी के साथ अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग हो जाए। तो अच्छी तरह से हाथों से मिक्सिंग करने के बाद हमने देखना है कि इनकी बाइंडिंग हो रही है या नहीं। अगर तो ये कबाब की शेप में बाइंडिंग हो रही है तो हम इसमें मज़ीद बेसन ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी बाइंडिंग किसी वजह से ना हो रही हो तो फिर आप इसमें 1-2 चम्मच बेसन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा उस वक्त होता है जब इसके अंदर पानी मौजूद हो, यानी जब आपकी गोभी में पानी हो, आपने इसे ठीक से ड्राई ना किया हो या धनिए में पानी हो। तो मेरी तमाम चीज़ें ड्राई थी। तो ये देखें मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और अब मैं चेक कर लेती हूँ कि बाइंडिंग हो रही है या नहीं। तो ये देखें मेरी बाइंडिंग हो रही है, यानी कबाब जो से हैं वो बन रहे हैं। तो मैं इसमें मज़ीद बेसन ऐड नहीं कर रही, बस इतना ही रहने दूँगी और अब मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसके कबाब तैयार करने हैं। देखें इस तरह से आपने हाथ में थोड़ा सा लेना है और इसे कोफ्ते की शक्ल में गोल सा पहले बाउल बनाएंगे इसका और उसके बाद इसको कबाब की शेप दे लेंगे।
चाहें तो आप इसकी गोल शेप भी बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, बस नॉर्मल से साइज़ के छोटे छोटे ही तैयार करेंगे। तो ये देखें, इस साइज़ के हम कबाब तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। ना तो हाथों को पानी लगाना पड़ेगा ना ऑयल, क्योंकि ये हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपकते। तो ये देखिए, मैं ऐसे ही तैयार कर रही हूँ, बगैर ऑयल बगैर पानी लगाए। तो बस आप इस तरीके से इसके छोटे छोटे कबाब सारे रेडी कर लें। और जब आप इसमें तमाम चीज़ें ड्राई इस्तेमाल करेंगे तो इसकी बाइंडिंग बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर पानी होगा तो फिर इसकी बाइंडिंग भी सही तरह से नहीं होगी और बेसन भी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो आप इसमें 1-2 चम्मच मज़ीद बेसन ऐड कर सकते हैं अगर बाइंडिंग ना हो रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना उससे टेस्ट ख़राब होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके इतने सारे कबाब आधा किलो गोभी से रेडी कर लिए हैं। मैं आपको सारे कबाब रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, आधा किलो गोभी से हमारे 11 कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और इसमें डालूँगी ऑयल। आधा कप मैं इसमें ऑयल डालूँगी और मीडियम गर्म ऑयल जो सा है उसे हमने करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में जब हम कबाब डालेंगे तो फ़ौरन से उन पर कलर आ जाएगा और जो कबाब हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने मीडियम गर्म ऑयल के अंदर ही ये कबाब डालने हैं। तो यहाँ पे सारे कबाब मैंने डाल लिए हैं। अब 3 मिनट तक इनको एक साइड से पका लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है और इसी तरह पलटते हुए 3 मिनट अब दूसरी साइड से भी पका लेंगे और प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो टोटल इनकी फ्राइंग का टाइम जो है वो 6 से 7 मिनट है, यानी 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट फिर दूसरी साइड से। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब इन सबको हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। इन सबको मैं निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। तो ये देखें, उसी ऑयल में जो बचा है हमारा फ्राइंग के बाद, उसमें मैंने डाल दिया है दूसरा पेस्ट जो कि हमने रेडी करके रखा था, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का। हल्का सा गोल्डन हुआ है पेस्ट हमारा, तो उस गोल्डन होने पर हमने उसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे ड्राई मसाला जात, जिनमें सबसे पहले नमक डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच और साथ ही डाल रही हूँ सूरख मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, किचन क्वीन मसाला हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इन तमाम मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल पाउडर जो सा है वो इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो रहने दें, क्योंकि वो सिर्फ कलर के लिए होता है, कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता उसका। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और किचन क्वीन मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा, अगर ना हो तो गरम मसाला डाल लीजिएगा। और ये मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 1 चम्मच मैंने भर के लिया है और इस तरीके से इसे मसल के डाल दूँगी। ये देख सकते हैं आप। और किचन क्वीन मसाला बहुत ज़बरदस्त मसाला है, इससे बहुत ही खुशबूदार हमारा सालन तैयार होता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, मसाले ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है भुन चुका है। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, लेकिन क्योंकि हम कबाब कढ़ाई बना रहे हैं तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाला है। और अब देख सकते हैं इसकी थिकनेस यहाँ पर बिल्कुल कढ़ाई की तरह है, जैसे हम कढ़ाई या कौरमा खाते हैं तो उसकी थिकनेस होती है। तो बस इतनी ही हम इसकी थिकनेस रखेंगे, इसे बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो अब इसमें हम गोभी के कबाब शामिल करेंगे। तो देखिए, तमाम कबाब इसमें इस तरह से डालते जाएंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। एक एक करके सारे कबाब इसमें ऐड कर देंगे। और कबाब डालने के बाद आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा इसे हिलाइए मत, वरना मुझसे हमारे कबाब टूट सकते हैं। इसको हल्के हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अब बिल्कुल हल्की आंच पर इसको 10 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं और 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है। ऊपर से इस पर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हम काट के इसे गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और सुपर टेस्टी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप ट्राई करेंगे इस रेसिपी को तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।